Hi, welcome to my channel Computeristic Guy. In this video today we will learn how to use wrap up text, shrink to fit and merge and center options. Also we will learn how to format numbers, date and time in Excel. So guys, let's start. गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक डेटा तैयार किया है। इस डेटा में आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स में प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ, बट प्रोडक्ट और नेम जो है प्रोडक्ट नेम पूरा नहीं आ रहा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहा है डेटा। इसको हमें सही करने का दो तरीका है, एक है शॉर्टकट और एक है कि हम सारे अपने कॉलम को सेलेक्ट कर लें एक बार में और इस पर किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ। दूसरा तरीका हो जाएगा कि आप अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो राइट की प्रेस करके आप अपना हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए और शॉर्टकट कीजिए अल्ट एच ओ आई। ठीक है, तो आप एक साथ अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक क्या हो गया है, जितनी हमारी कंटेंट है, जितना हमारा हेडिंग का कंटेंट है उतना हमारा विड्थ वो स्ट्रेच हो गया है, बढ़ गया है। ये हमारा तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और है, कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ। आप होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जा करके रैप अप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप रैप अप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा कि रैप अप टेक्स्ट में कि हमारा जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट की विड्थ बढ़ जाएगी और टेक्स्ट की जैसे ही विड्थ बढ़ेगी वो टेक्स्ट हमें दिखने लगेगा सही से, जो हाइड हुआ है। आप क्लिक करके देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट और नेम, ये जो हेडिंग्स है उसका विड्थ क्या हो गया, बढ़ गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो वर्ड है वो पूरी तरह से दिख रहा है। दूसरा तरीका, एक और हमारे पास तरीका है इसको अपने विड्थ को सही करने के लिए। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एज इट इज़ हमारा डेटा हो चुका है। होम टैब में जा करके अलाइनमेंट ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर एरो बना हुआ है अलाइनमेंट सेटिंग करके, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलाइनमेंट का ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल में जाएंगे और श्रिंक टू फिट पे क्लिक करेंगे। श्रिंक टू फिट पे जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है वो क्या हो गया है कि श्रिंक हो चुका है, छोटा हो चुका है। मतलब अपने आप को ये डेटा क्या कर लेगा, जो कंटेंट है वो छोटा हो चुका है, जैसा कि कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर हम कॉलम 1 बाय 1 कॉलम को हम स्ट्रेच करेंगे, डेटा भी स्ट्रेच होता हो जाएगा। और किसी भी कॉलम को आप स्ट्रेच कर लीजिए, जैसे जैसे आप कॉलम की स्ट्रेच करेंगे एज इट इज़ ये जो डेटा है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम कॉलम को छोटा करेंगे, डेटा भी श्रिंक होकर के, लेकिन कंटेंट हमें पूरा दिखाई देगा। तो इन तरीकों से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं कि जो जैसे कि एक डेटा दूसरे कॉलम में मर्ज हो रहा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। गाइज अब हम सीखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। होम टैब के अंडर अलाइनमेंट ब्लॉक में ये मर्ज और सेंटर क्या होता है, इससे इसका क्या बेनिफिट है। जैसे कि मैं अपने डेटा को सही कर लेता हूँ कंट्रोल जेड करके, और इसको मैं सही करने के लिए शॉर्टकट की, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ अभी कि अल्ट एच ओ आई, इससे क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो गया। ये हमारा डेटा का कॉन्टेंट ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा हमारे कॉलम में। लाइक ऊपर आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट कॉलम में मैंने A1 में मैंने लिखा है सेल्स रिपोर्ट, बट लेकिन ये ना हमारे पूरा डेटा में मैं सोच रहा हूँ कि जो कॉलम है A से F तक का जो कॉलम है इसके बीचों बीच में आ जाए, ये सारे कॉलम क्या हो जाए, एक ही कॉलम में मर्ज हो जाए और बीचों बीच में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जा करके मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये सेल्स रिपोर्ट क्या हो गया, सारे कॉलम्स को A से B ये क्या हो गया, सिर्फ एक ही सेल हो गया। ये सारे जो कॉलम थे मर्ज होकर के एक सेल में हो चुके हैं और हमारा ये सेंटर में हो गया है सेल्स रिपोर्ट। तो इस तरह से हम मर्ज और सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। मर्ज और सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। एक मर्ज और सेंटर मैंने बता दिया यूज़, दूसरा है अनमर्ज सेंटर। एज इट इज़ पहले जैसा मुझे करना है, तो हम अपने सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे। होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में मर्ज और सेंटर पर जा करके इसको अनमर्ज सेल कर लेंगे, एज इट इज़ पहले जैसा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, मर्ज और सेंटर पे करना है, तो सारे कॉलम्स को मर्ज करके उसको हम सेंटर में अपने हम कंटेंट को रख लेते हैं। अब इसमें हमारा और दो ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल। इसमें क्या होता है, लाइक यहाँ पे हम कुछ डेटा लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिख लिए। अब क्या है कि ये आई कॉलम में है, अब इसको हम चाहते हैं कि ये जे कॉलम भी हमारा मर्ज हो जाए, ये सेल। तो क्या करेंगे, होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर के एरो पे हम क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मर्ज हो चुका है। ये क्या हो गया है, आई और जे कॉलम मर्ज हो चुका ऑलरेडी। ये पहले भी
मिडिल अलाइनमेंट में था, तो इसलिए आई और जे कॉलम को मर्ज हो गया, तो ये भी मिडिल अलाइनमेंट में ही हो चुका है। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन है मर्ज और सेंटर में, मर्ज सेल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्सेल ट्यूटोरियल। तो गाइज अब देख रहे हैं जो एक्सेल ट्यूटोरियल मैं लिखा हूँ और सारे हम सेल ले रहे हैं यहाँ पे एक साथ, ये सारे सेल में मैं मर्ज कर दे रहा हूँ। I11 से लेकर के K14 तक है, ये हमारा रेंज है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक 1 2 3 4 4 3 जा 12, इसमें 12 सेल हैं। तो इन सारे सेल को क्या करना है, मुझे क्या करना है कि एक साथ मर्ज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जा करके और मर्ज और सेंटर में जाएंगे, क्लिक करेंगे और मर्ज सेल पर हम क्लिक करेंगे जा करके। आप देख रहे हैं कि ये सेल सारे क्या हो गए हैं, एक सेल में मर्ज हो चुके हैं। और ये बॉटम में था, उसको हमें क्या करना है, मिडल अलाइनमेंट पे लाना है। तो हम सेंटर पर क्लिक करेंगे और टॉप ऊपर क्या करेंगे, मिडल अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मिडल अलाइनमेंट में हो चुका है। इस तरह से हमने सीखा आज कि होम टैब के अंडर अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप अप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, मर्ज और सेंटर का क्या यूज होता है। गाइज अब हम सीखेंगे फॉर्मेट नंबर्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे, डेट और टाइम को कैसे हम फॉर्मेट करेंगे एक्सेल में। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ हूँ, ये नंबर्स हैं, ये टाइम है और ये डेट है। तो कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि ये डेटा है क्या। जैसे कि ये मैंने ऊपर करेंसी तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें इसे एज ए करेंसी ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे होम टैब में जा कर के फॉर्मेट नंबर ब्लॉक में जाएंगे, होम टैब के नंबर ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास कि ये यहाँ पे डॉलर्स है, डॉलर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे क्या हो गए, हमारे डॉलर्स हो गए। आप राइट हैंड साइड में 0.22 आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास एज ए करेंसी ट्रीट हो गया। ये ऊपर अकाउंटिंग आ गया, या यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो जर्नल करना एज इट इज़ पहले जैसा करना है, तो या फिर हम जर्नल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे केवल नंबर्स हो चुके हैं। या फिर और हमें यहाँ पे करेंसी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और करेंसी पे जाएंगे, करेंसी पे जा करके या अकाउंट करेंसी पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो कि ये हमारे डॉलर्स हो गए। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट कीज़ है, अपने डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स में करेंसी ऑलरेडी इसी पे सेलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंबल दिया हुआ है, सिंबल पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमें और भी कोई सिंबल चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि कौन सा आपको करेंसी लेना है। तो मैंने डॉलर लिया था और कोई आपको करेंसी चाहिए तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इंडिया की करेंसी चूज़ करनी है तो यहाँ पर आप रुपीज़ में आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए रुपीज़ हो चुका है इस तरह से। या डेसिमल को हटाना है आपको तो यहाँ से आप देख सकते हैं होम टैब के नंबर ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल और ये लिखा हुआ है डिक्रीज डेसिमल। तो आप डिक्रीज डेसिमल करेंगे, ये देखिए डिक्रीज हो गया डेसिमल। आप डेसिमल के पास 20 लगाना 0.220 लगाना है तो आप इंक्रीज डेसिमल पे 2 टाइम क्लिक करेंगे, आपका इंक्रीज डेसिमल के बाद 00 इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने करेंसी को परसेंटेज बताना चाहते हैं कि कितना परसेंट है तो आप परसेंट पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए परसेंटेज लग गया, ठीक है। इस तरह से तो हम अपने नंबर्स को बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि ये क्या है। सो गाइज इसी तरह से आप ये देख लीजिए, हम एज इट इज़ कर दे रहे हैं, इसको जर्नल कर देंगे, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है गाइज। जैसा कि आप गाइज देख रहे हैं ये हमारा टाइम का डेटा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ देखिए आपका टाइम पे क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि टाइम है या क्या है। तो टाइम पे क्लिक करके कोई भी हम फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एज इट इज़ 12:25 लिखा हुआ है, हमें AM PM दिखाना है तो इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा टाइम का डेटा हो गया, इस फॉर्मेट में आ चुका है। इस तरह से हम अपने डेटा को हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारा ये डेट है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए या यहाँ पे होम टैब के अंडर नंबर ब्लॉक में आएंगे, यहाँ पे एरो दिया हुआ इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। डेट है तो डेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा और हम इसको अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमारा डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो हम ओके कर देंगे, इस फॉर्मेट में डेटा आ गया।
या फिर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा कस्टम दिया हुआ है, कस्टम पर हम क्लिक करेंगे और जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए लाइक हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसे DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए और लिखेंगे DD-MM स्पेस YY। ट्रिप ईयर हमारा 4 डिजिट में चाहिए तो 4 डिजिट करके DDMMYY DD-MM-YY करके अब हम ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमारा डेटा हो गया। इस तरह से गाइस हमने सीखा आज कि कैसे हम होम टैब के अंडर रैप अप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करेंगे और होम टैब के अंडर नंबर ब्लॉक में हम कैसे अपने डेटा को फॉर्मेट करेंगे। आने वाले वीकेंड में अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि होम टैब के अंडर स्टाइल्स ब्लॉक में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम कैसे करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So keep on watching more videos. If you have any query or concern, please write the comment below. Thanks for watching.